ओम गंगणपतये नमो नमः। मैया पार्वती नमो नमः। जय 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 भोले नमो नमः। जय जय नंदीश्वराय नमो नमः। वीरभद्राय कुबेराय नमो नमः। जय जय कलशा देवताभ्याम नमो नमः। जय जय बाबा भोलेनाथ तुम्हारी सदा ही जय हो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय 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 सीताराम। ओम हरि ओम। जय 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 बाबा भोलेनाथ। ओम हरि ओम। जय 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 दीन दयाल बिरिदि समभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। ओम हरि ओम। जय 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 दीन दयाल प्रभु तुम्हारी सदा की जय हो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी और नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुज बलिकिसानुं ज्ञानी नामयाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औघड़ दानी आरती है रहो दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु अब कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों अब हम श्री शिव महापुराण की कथा में तृतीय शतरुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में
प्रवेश कर रहे हैं और आज का शीर्षक है शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। बड़ा दिव्य चैप्टर है दोस्तों, मन लगा के सुनिए। बड़ा दुर्लभ जो है प्रसंग है। नंदीश्वर बोले, हे तात शिव जी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी की एक सर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा भीम भीम है, छठा पशुपति, सतवां ईशान और आठवां महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि जल अग्नि पवन आकाश सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। तो शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। ये सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वो समस्त जीव पशुजीवों का पास काटने वाला है। तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है, वो सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है, वो अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वो आत्मा नामक रूप है, जिससे ये सारा संसार शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने के लिए सब शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य है कि वो इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिव जी ही परम कारण और रुद्र रूप हैं। अतः सर्व भाव से इनका भजन करना चाहिए और नमः शिवाय जपना चाहिए। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तीसरा अध्याय प्रस्तुत है अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूं। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार नहीं आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उनको चिंतित देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्रह्मन, चिंता ना करो और मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिव जी का आधार था और अभी तक शिव जी से स्त्रियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता नहीं मिली।
किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव जी के प्रभाव से यह प्रजा नहीं उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से वे शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्से, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीतात्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूं, परंतु वह मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूं जो सृजन बुद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है। और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियां तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो, अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे वरदेव स्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ। वो कृपा कर मुझे दीजिए। हे जगन माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वंगे, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन्मयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के भवों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी ने हंसकर जगन्माता से कहा कि हे देवी, तपःशील ब्रह्मा के और भी मनोरथों को सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को सिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में समा गईं। समर्थ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्ध नारी नरार्ध नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता या सुनता है, वो सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। इस श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चौथा अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभ देव चरित्र। नंदीश्वर जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्म, 7वें मनवंतर में 12 कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोकों के प्रकाश रचने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवा युक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभी, शतरूप, त्रिशीक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वह दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहां मेरे विशोकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिरा जी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख होगा, दुर्मुख होगा, दुर्दर्भ होगा और दुरतिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ निवृत्ति मार्ग को प्रशय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा, तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहां भी मेरे पराशर, गर्गे, भार्गव तथा गिरीश ये 4 शेष योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ से मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूंगा। इस प्रकार मैं व्यास जी की बहुत ही सहायता करूंगा तथा बहुत से दुखी भक्तों का उद्धार करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुत नामक राजा का पुत्र जो क्षय दोष से मरेगा और जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा, उसको ज्ञानोपदेश देकर ऋषभ जी संतोष देंगे तथा उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार के उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने ही सत्पुरुषों को सुगति प्राप्त होगी। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पांचवा अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है शिव अवतार वर्णन। शिव जी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे, तथा वहां भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु सिंह नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। तब वहां भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा, जिसमें सत तेजा मुनि व्यास होंगे, और इस प्रकार में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा, तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वह सभी योग मार्ग के प्रवर्तक और शिव सैव अविनाशी होंगे। ये सभी सर्वदा शिव जी के भक्त, शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के पारगामी, नित्य व्यायाम भक्तर, लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी, और ये योग द्वारा सदैव ध्यान अवस्थित रहे जितेंद्रिय रहेंगे। जिनकी इन 28 द्वापरों में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण दय पावन व्यास होंगे, तब ये श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर देवेश्वर महेश उनके देखते देखते शीघ्र ही वहां से गुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 6वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, और परम गुह्य शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, ये सब आप मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वो सुनिए, जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हुआ। एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र इनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा कि वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दूल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे
अयो निज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें योनिज और मृत्यु संयुक्त ही पुत्र दूंगा, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं होता। हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं, फिर अन्य देवताओं को का तो कहना ही क्या है। जब ये दोनों महादेव जी के अंग से उत्पन्न हुए, मृत्यु संयुक्त हैं और उनकी भी आयु निर्धारित है, तब तुम अयोनिज पुत्र की कामना कैसे रखते हो? इसकी आशा त्याग दो और अपने ही योग्य पुत्र ग्रहण करो। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं, तो वह अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं। मैं ब्रह्मा या विष्णु तो नहीं दे सकता हूं। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चात शिलाद ने महादेव जी की आराधना की, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस, रुधिर और त्वचा से हीन उनके शरीर में अस्थि मात्र ही शेष रह गया। तब शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही ना पड़ी। जब शिव जी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोल कर देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने शिलाद से कहा, मैं वर देने आया हूं। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्वशास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूं। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंब शंकर जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कह शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान दीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और गंधर्व आदि वादिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगीं और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। शिव पार्वती की भी स्तुति हुई। फिर शंकर पार्वती जी भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला, चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मैं त्रिशूल आदि शस्त्र धारे दीप्तिमान और सब प्रकार से रुद्र रूपी तथा प्रणम्य प्रकट हुआ। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम देवताओं को भी आनंद देने वाले हो, अतएव तुम जगदीश्वर को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी पर्ण कुटी में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ। परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। सांकलायन के पुत्र मेरे पिता ने सब जातक संबंधी संस्कार किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बैठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो इसकी एक
वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र बत्कल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वो प्रसन्न आत्मा बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, इतने दुखी क्यों होते हो? आपको यह कौन सा दुख प्राप्त हो गया है? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव दानव यक्षराज काल और मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहे अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। इस श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों, अब चलिए आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हृदंगी धारा, एकानन चतुरान पंचानन राजे, अनुशासन गरुड़ासन वृषभान साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी, तनक श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर्माद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका, गुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई,
बाबा के दरबार में माई कहे सो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतुं। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय